ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। कल हमने पढ़ा था इन्फ्लेशन किस किस बेस पर क्या क्या होता है, आज हम पढ़ रहे हैं इन्फ्लेशन के इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं। 7 से 8 पॉइंट से बचे, जैसे जैसे बताती हूँ देखते जाएंगे। सबसे पहला है इफेक्ट ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन्फ्लेशन की वजह से हमारी इकोनॉमिक को बियर करनी पड़ती है। कीमत जितनी ज्यादा तेजी से बढ़ेगी भारत के लिए उतना ही, यानी कि इंडिया के लिए उतना ही जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो उतना ही टिपिकल होता जाएगा। हम लोग उतनी ज्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। कीमतों में वृद्धि होगी तो हमारी डेवलपमेंट तेज नहीं होगी। दूसरा है इफेक्ट ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। भाई अगर रैपिडली हमारी कीमतें बढ़ती जाएंगी, यानी कि हमारी प्राइस गुड्स के सर्विसेज के रैपिडली बढ़ते जाएंगे, तो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट आता है हमारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के ऊपर। कैसे आता है भाई, जिस देश के अंदर लगातार कीमतें बढ़ रही हैं उस देश की करेंसी की वैल्यू डाउन आ जाएगी। कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा इसका फिर हमारे इन्वेस्टमेंट के ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे, प्राइस बढ़ने से हमारी मनी की वैल्यू डाउन हो जाएगी और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका इंटरेस्ट हमारी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने के रिगार्डिंग खत्म हो जाएगा। तीसरा है वेज स्पाइरल। बहुत बड़ी बात बचे, कीमतें बढ़ेंगी, गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे। अगर गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे तो इसका एडवर्स इफेक्ट मजदूरों पर पड़ेगा। मजदूर क्या कहेंगे, प्राइस बढ़ रहे हैं तो हमारी मजदूरी बढ़ाओ क्योंकि इतने में हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। भाई मजदूरी बढ़ गई, मजदूरी बढ़ने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर से इंक्रीज हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर से बढ़ जाएगा, फिर से मजदूरी की गुड्स के प्राइस फिर से बढ़ जाएंगे। प्राइस बढ़ेंगे फिर मजदूरी बढ़ेगी, मजदूरी बढ़ेगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर बढ़ जाएगा, प्राइस फिर बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, वे स्पाइरल यानी कि मजदूरी का दुष्चक्र आ जाएगा। और यहाँ पर मजदूरों की इस प्रकार से मजदूरों में और कीमतों में वृद्धि का एक स्पाइरल युद्ध शुरू हो जाएगा। चौथा जो इफेक्ट पड़ता है एडवर्स इफेक्ट ऑन पीपल विद फिक्स्ड इनकम। भाई जिनकी इनकम फिक्स्ड है, ये डिसाइडेड है कि आपको पर मंथ इतनी ही इनकम मिलेगी। जो व्यक्ति फिक्स सैलरी पे काम करते हैं, जैसे कि कई स्कूल टीचर्स होते हैं या फिर गवर्नमेंट जॉब पे काम करने वाले, उनका डीएनएस अलाउंस मिलता है, लेकिन जरूरी नहीं है जितनी महंगाई बढ़ रही है उतना ही उनका डीएनएस अलाउंस भी बढ़ जाए, डीए भी बढ़ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ व्यक्ति फिक्स सैलरी पे काम करते हैं, अब उनकी सैलरी तो फिक्स है कि आपको इतनी ही मिलेगी, लेकिन महंगाई लगातार यानी कि कीमतों में वृद्धि, इन्फ्लेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उनके ऊपर इस चीज का बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे जितना जितना हमारे इन्फ्लेशन बढ़ता जाता है उनकी जो रियल इनकम है वो कम होती जाती है, जिसकी कंपैरिजन में वो गुड्स को कम खरीद पाते हैं। जब रियल इनकम कम हो गई है तो डेफिनेटली वो परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी उनकी। फिफ्थ पॉइंट ये कहता है इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। यस, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे तो पब्लिकली एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर के अंदर हमारी जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से जो टारगेट है उसको अचीव करने का, प्रोजेक्ट को लगाने का, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हो, प्राइस बढ़ने से डेफिनेटली प्रोजेक्ट लगाने में हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। 6 पॉइंट जो इफेक्ट रहता है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ये बहुत बड़ा एक कारण है, एक बहुत बड़ा इफेक्ट है इन्फ्लेशन का, क्योंकि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा जो प्रोड्यूसर्स हैं वो अपना प्रॉफिट तो निकाल लेंगे। भाई कीमतें बढ़ रही हैं, उन्होंने कहा हमारा तो मार्कअप है, भाई हमें इतना तो प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए, वो तो अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। इसकी वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर आएगा, बीपीएल पर, बिलो पॉवर्टी लाइन जो व्यक्ति है। इसमें क्या होगा, अमीर व्यक्ति और अमीर होते चले जाएंगे और गरीब व्यक्ति और गरीब होते चले जाएंगे, और ये निर्धनता का दुष्चक्र खड़ा हो जाएगा। भी अमीर तो अमीर बनते चले जा रहे हैं, गरीब गरीब बनते चले जाएंगे, क्योंकि उनकी इनकम तो बढ़ेगी नहीं, कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। और जो प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स है, मैन्युफैक्चरर्स है, वो तो कहेंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा बट हमारा तो रेट ऑफ प्रॉफिट डिसाइडेड है, 10% हमें प्रॉफिट लेना है तो लेना ही है। तो उनके हाथ में तो पैसा आ गया, उनको तो प्रॉफिट मिल गया, लेकिन मर गया कौन, गरीब व्यक्ति मर गया। कैसे मर गया, उसे अब कीमतें ज्यादा देनी पड़ेंगी। इसके बाद है बच्चे दैट इज एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये भी बहुत बड़ी बात है, एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। प्राइस में बढ़ने के कारण हमारे जो जितने भी इंपोर्ट है वो महंगा हो जाएगा, इंपोर्ट महंगे हो जाएंगे, इंपोर्ट महंगे होने की वजह से हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, हम दूसरे
जो अदर कंट्रीज हैं उनके साथ हम लोग कंपटीशन नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मेरी, अब चाइना का माल इंडिया में इतना क्यों बिक रहा है? क्योंकि कीमतें कम है, इसी वजह से ज्यादा बिक रहा है। हम लोग क्यों प्रेफर कर रहे हैं उसकी गुड्स को? क्योंकि प्राइस कम में हमें वो अवेलेबल हो जाती है। हाँ, उसकी ड्यूरेबिलिटी कम रहती है, लेकिन फिर भी हम उसको परचेज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस कम है, हमारे प्राइस क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट हो जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर। हम लोग वहां से बहुत ज्यादा हमारे गुड्स वहां से मंगवाए जाएंगे, उसे यूज करेंगे, हम इंपोर्ट करे जा रहे हैं, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है, तो इससे क्या हो जाएगा, एडवर्स इफेक्ट आ जाएगा बीओपी पर। आपको पता है बीओपी पर नेगेटिव इफेक्ट कब आता है? जब इंपोर्ट ज्यादा होता है और एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट क्या हो जाता है, कम कम हो हो जाता जाता है। है। यस बच्चे। इसी तरीके से स्पेकुलेशन एंड होर्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जब कीमतें ज्यादा हो रही हैं तो लोग जमाखोरी जमा करना स्टार्ट कर देंगे, ताकि उन्हें ये लगेगा कि हो सकता है इन फ्यूचर में और ज्यादा प्राइस बढ़ जाए, हमें और अच्छा प्रॉफिट मिल जाए। इस पर्पज से वो क्या करेंगे, फिर स्टॉक करना गुड्स को स्टार्ट कर देंगे, जिससे सोसाइटी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। क्योंकि जैसे जैसे उन्हें लगेगा कि फ्यूचर में और प्राइस बढ़ने हैं, स्टॉक करना, जितने भी हमारे होलसेलर्स हैं वो स्टॉक करना ज्यादा स्टार्ट कर देंगे। स्टॉक ज्यादा होगा तो कीमतें और अधिक बढ़ेंगी। इन्फ्लेशन का एक ऐसा टाइम आ जाएगा जब लोग उसे फेस ही नहीं कर पाएंगे। फिर करप्शन और मॉरल डिग्रेडेशन आना स्टार्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा करप्शन होना शुरू हो जाएगा। कीमतों में जितनी जितनी वृद्धि होगी, इसकी वजह से जो सर्विस पे जाने वाले लोग हैं या गवर्नमेंट जॉब करने वाले लोग हैं, वो अपनी नीड को पूर्ण सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। वो क्या करेंगे, वो करप्शन फैलाएंगे, भ्रष्टाचार फैलाएंगे। कैसे? सैलरी मिल रही है, अब जैसे पुलिसमैन है, इनको सैलरी क्या मिलती है, बहुत बहुत कम। इनकी नीड बहुत ज्यादा हो जाती है, तो क्या करेंगे, ब्राइब्स को बढ़ावा मिलेगा। ब्राइब्स मीन इन द सेंस ये रिश्वत लेना स्टार्ट कर देंगे, जिससे भ्रष्टाचार फैलेगा। ठीक है। अब ये तो था इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। अब हम पढ़ रहे हैं कॉजेज, क्या क्या कारण है इन्फ्लेशन के। इन्फ्लेशन के कारण बहुत एक्सेस में है, 15 से 16 कारण है जो आप नोट डाउन करते जाएंगे। फर्स्ट वन इज इंक्रीज इन मनी सप्लाई, सबसे बड़ा कारण। हम देखते हैं 1947 में कुछ हजारों में ही हमारी जो मनी थी वो उतनी थी, लेकिन आज के टाइम में लाखों में मनी की सप्लाई इंक्रीज होती जा रही है। हमारी जैसे जैसे 5 इयर्स प्लान के अकॉर्डिंग देखें, हमारी जो जीडीपी है उसके कंपैरिजन में, जीडीपी की जितनी बढ़ रही है उसके कंपैरिजन में मनी की सप्लाई ज्यादा बढ़ रही है। इसकी वजह से प्राइस लेवल जो है बढ़ता जा रहा है। डेफिसिट फाइनेंसिंग, हमारी जो वित्त व्यवस्था है वो घाटे की वित्त व्यवस्था है। क्यों? हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे जैसे डिफिसिट फाइनेंसिंग आती जाती है और नए नोट छापने शुरू कर देती है, नए नोट छापती जाती है, जिससे कि मनी की सप्लाई तो हो जाती है, लेकिन प्रोडक्शन उसी ही रेशो में नहीं हो पाता, जिससे कीमतें बढ़ जाती है। इसे बोलते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था। इंक्रीज इन पॉपुलेशन, एक बहुत बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि भी है। बहुत ज्यादा जनसंख्या, देखिए 1951 में जो हमारी जनसंख्या थी वो 34.5 करोड़ के आसपास थी, लेकिन आज ये बढ़ के 3 गुना हो गई, 3 से भी 4 गुना हो गई है। देखिए हम लोग वर्ल्ड में सेकंड से फर्स्ट नंबर पर आने वाले हैं कुछ टाइम पे, अगर हम पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे। और इसी चीज को देखते हुए आपकी यूपी गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा इनिशिएट लिया है कि गवर्नमेंट जॉब में जिनके 2 बच्चे हैं उन्हें ही नौकरी में रिजर्वेशन मिलेगा। और भी बहुत सी उन्होंने पॉलिसी लगाई है, अगर आप जाके देखेंगे तो ये इसी वजह से ही है, क्योंकि जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगी, डिमांड ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई कम हो गई है, तो प्राइस अपने आप क्या होंगे, गुड्स के बढ़ जाएंगे। इकोनॉमिक्स में भी आपने देखा है, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो प्राइस क्या है, बढ़ जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट जो कारण है, सेटबैक टू प्रोडक्शन। हम लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम पे जो हमारी कंट्री का प्रोडक्शन है उसमें मैक्सिमम जो प्रोडक्शन है वो एग्रीकल्चर का रहता है, एग्रीकल्चर रो को यूज करते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर रो की कमी होने की वजह से प्राइस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि इंडिया में जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा रेन पर डिपेंड करता है, और सूखा होने के कारण, बाढ़ होने की वजह से, तो कभी कभी कृषि प्रोडक्शन जो होता है वो हमारा कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज को अपना रॉ मटेरियल पूरा नहीं मिल पाता। रॉ मटेरियल पूरा नहीं मिल पाता है तो प्राइस में डेफिनेटली क्या हो जाएगी, इंक्रीजिंग हो जाएगी। डिमांड ज्यादा है, ठीक है, रॉ मटेरियल पूरा नहीं मिल पा रहा है, तो इस वजह से हमारे प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसीलिए इसी का और एक कारण है फिफ्थ, इंक्रीजिंग मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। ये भी बहुत बड़ी बात है। देखिए जो इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर के ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है वो बहुत बड़ा एक्सप्लॉयटेशन चल रहा है। वो गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम प्राइस तो डिसाइड कर देती है फूड ग्रेन्स का, लेकिन टाइम पे उन्हें नहीं दे पाती। जब टाइम पे उन्हें नहीं मिल पाता है तो इस वजह से उनका मोरल गिर जाता है, मोरल गिर जाता है तो वो
टाइमली क्रॉप्स रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं। तो इस वजह से भी बहुत बड़ा कारण है कि जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है गुड्स की, अनाज की कीमतों के, वो महंगे होते चले जाते हैं। इंक्रीज इन वेज एंड सैलरी, यस। देखिए जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं इंडिया में, जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो गए या आपके मजदूर हो गए हैं, वो ज्यादा सैलरी की डिमांड करेंगे, ज्यादा वेजेस की डिमांड करेंगे। जब सैलरी वेजेस ज्यादा हो जाएगी, इसकी वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो डेफिनेटली क्या होगा, प्राइस ज्यादा हो जाएंगे, कीमतें ज्यादा हो जाएंगी गुड्स की। सेवेंथ जो रीजन है वो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस। एडमिनिस्ट्रेड प्राइस क्या होता है, जो गवर्नमेंट होती है वो कुछ जो नीड की गुड्स होती है उनके प्राइस पहले से डिसाइड नहीं करती है। जैसे कि कुछ चीजों के तो डिसाइड कर दिया उन्होंने, रेलवे फ्रेज हो गया है, कोल हो गया है, पेट्रोल हो गया है, लेकिन कई बार क्या हो जाती है, उनका कीमत प्राइस लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके हाथ में नहीं रहता है, गवर्नमेंट के हाथ से निकल जाता है और रैपिडली उनके प्राइस बढ़ते जाते हैं। जैसे कि इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप पेट्रोल का देख रहे हो, पेट्रोल के प्राइस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं। हाइक इन ग्लोबल ऑयल प्राइस, ये भी बहुत बड़ा एक एग्जांपल है। अभी हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल के प्राइस ग्लोबली बहुत इंक्रीज हो गए हैं। जब ग्लोबल लेवल पे प्राइस किसी गुड्स के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो फिर डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में भी उसका असर देखने को मिलता है। क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ गए, अब आपका क्रूड ऑयल देखिए फूड में भी यूज होता है, फूड की ऑयलिंग में भी यूज होता है, पेट्रोल डीजल इन सब में यूज होता है। तो जब उसके क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाते हैं ग्लोबल मार्केट के अंदर, तो डोमेस्टिक मार्केट में भी प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा कारण इनडायरेक्ट टैक्सेस भी है। जैसे जीएसटी आया तो तुरंत देखिए महंगाई बढ़ गई, क्योंकि जो बहुत से लोग कालाबाजारी करते थे, अब उन सब लोगों को जीएसटी 3 नंबर लेना जरूरी हो गया, दिखाना जरूरी हो गया कि हम इतना प्रोडक्शन करते हैं। तो प्रॉफिट उन्होंने बढ़ा दिया, क्योंकि उनकी जो सेकंड हैंड इनकम थी वो खत्म हो गई। अब वो क्या करेंगे, अपने प्रॉफिट का रेशियो इंक्रीज करेंगे, प्रॉफिट का रेशियो इंक्रीज करेंगे तो इससे क्या होगा, टैक्स की रेट भी ज्यादा हो गई, प्रॉफिट रेशियो भी थोड़ा सा बढ़ा दिया उन्होंने, इससे डेफिनेटली प्राइस क्या हो गए, ज्यादा हो गए हैं। नेक्स्ट इज द अनफेवरेबल टर्म्स ऑफ ट्रेड। कई बार जो ट्रेड की शर्तें होती हैं वो अनफेवरेबल होती हैं, इस वजह से भी, जैसे कि अगर वो एक किसी गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट कम किया जा रहा है, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, मतलब मान लीजिए चाइना ने कहा कि मैं आपको 5 गुड्स दूंगा जिसके बदले में आपको 10 मुझे देनी पड़ेगी, तो ट्रेडिंग की अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है, जिस वजह से भी प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। क्योंकि मैं अगर 10 वहां भेज दूंगी तो मेरी खुद की कंट्री के पास क्या हो जाएंगे, गुड्स कम हो जाएंगी, मेरी खुद की कंट्री के पास गुड्स की सप्लाई कम हो जाएंगी, तो प्राइस क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। इसी तरीके से रिमूवल ऑफ प्राइस एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल, यस। इंडिया के अंदर जो शुरू में योजनाएं चलाई गई थी उनकी डिसाइडेड की गई थी कीमत और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसके ऊपर कंट्रोल खत्म होता चला गया। जैसे कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर प्लान, थर्ड ईयर प्लान, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कंट्रोल में रखा गया, लेकिन बाद में सभी चीजों का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी नहीं रहा, जिसकी वजह से भी प्राइस इंक्रीज होते चले गए। एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर राइज इन प्राइस, कई बार भविष्य में कीमतों के बढ़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है, काला बाजारी बढ़ जाती है, लोग स्टॉक करना स्टार्ट कर देते हैं, स्टॉक करने के रिगार्डिंग ये पता चलता है कि कीमतें बढ़ेंगी तो लोगों के पास रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, यानी कि मार्केट में उस चीज की कमी आ जाती है और प्राइस बढ़ जाते हैं। राइजिंग इनकम एंड ग्रोथ ऑफ मिडिल क्लास, कई वर्षों से आप देखिए जो पर कैपिटा इनकम है इंडिया में मिडिल व्यक्ति की, वो थोड़ी बढ़ रही है, जिसकी वजह से उनके लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव हो गए हैं। लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होने से जो आपके फूड आर्टिकल्स हैं या आपके जो कंफर्ट के आर्टिकल्स हैं, गुड्स हैं, उनकी डिमांड बढ़ गई है। अब डेफिनेटली डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेंगे। इसी के रिगार्डिंग इंक्रीज इन अनप्रोडक्टिव पब्लिक एक्सपेंडिचर, कुछ एक ऐसे चीजें होती हैं जो अनप्रोडक्टिव होती हैं, जिसके जो गवर्नमेंट कई तरीके के ये कहते हैं हम लोग कि ये इसलिए खर्च किए जाते हैं कि हम लोग का डेवलपमेंट हो सके, जैसे ग्रांट, सब्सिडी। गवर्नमेंट कुछ एक ऐसी पॉलिसी बनाती है जिससे जो बीपीएल वाले लोग हैं वो थोड़ा सा ऊपर खड़े हो सके। उन्हें कहते हैं कि आपको डोमेस्टिक छोटे छोटे घरेलू अगर आप व्यापार एस्टेब्लिश करेंगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी, लोन में सब्सिडी मिलेगी। तो इन सब चीजों पर जब ज्यादा खर्च हो जाता है तो लोगों के हाथ में पैसा यानी कि मनी की सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे डिमांड बढ़ जाती है और डिमांड बढ़ने से वही सेम है, इन्फ्लेशन भी आएगा ही आएगा। भाई गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दे दी, आपको रिसोर्स दे दिया, आपने एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर लिया, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के रिगार्डिंग आपका लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा, लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव होगा तो आप गुड्स की डिमांड करेंगे, इन्फ्लेशन आएगा, फिर डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो ब्रांड लेड इन्फ्लेशन, ब्रांड्स लेड इन्फ्लेशन मतलब जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है अपनी ब्रांड की इमेज को बिल्डअप करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च करती है, और जिसकी वजह से उनकी
गुड्स को यानी कि ब्रांडेड चीजों को पब्लिक परचेज करना ज्यादा पसंद करती है, जिस वजह से लोगों के पास जो प्रीमियम ब्रांडेड गुड्स होती हैं उनकी प्राइस जो होते हैं वो ज्यादा क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, क्योंकि लोगों के बीच में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है। जैसे कि अगर मैं जाती हूँ मार्केट में और मैं कहती हूँ मुझे एक टूथपेस्ट दे दो, ठीक है, अब हम कोई भी जाके कहते टूथपेस्ट दे दो, कोई भी, जनरली हम ऐसा नहीं करते, हम क्या कहेंगे कोलगेट दे दो, हमें तो ब्रांड वाला चाहिए, हम लोकल नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे बीच में कुछ एक जो ऐसी कंपनीज हैं वो अपनी अपनी प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर रही हैं, हम उन्हीं चीजों को लेना। अब अगर मैं यूं कहूंगी बेबी केयर प्रोडक्ट लेना है मुझे, बेबी केयर प्रोडक्ट लेने के लिए मेरे माइंड में एक ही नाम आता है, कौन सा आता है? जॉनसन। यस, जॉनसन मैम। जॉनसन एंड जॉनसन। मैं किसी और के साथ नहीं जाऊंगी क्योंकि ब्रांडिंग की हुई है और कोई है ही नहीं, उसका मोनोपोली चल रही है इसकी। हिमालय के प्रोडक्ट्स आ गए लेकिन फिर भी हम बार बार किसके साथ जाएंगे, उसी के साथ जाएंगे, सीधी सी बात है। इस वजह से क्या होगा, ब्रांड के साथ हम जा रहे हैं, हमारी परचेसिंग पावर बढ़ रही है, प्राइस भी क्या होंगे, बढ़ेंगे। एंड देन लास्ट वन इज यूर, जो इसका कारण है वो है ब्लैक मनी। सबसे बड़ा कारण इसका यही है, ब्लैक मनी है। इस ब्लैक मनी की वजह से हमारी पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, जिसके कारण गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो खत्म होता जा रहा है। और जो ब्लैक मनी होती है लोगों के पास, उसका मैक्सिमम यूज वो किसके ऊपर करते हैं, वो कंफर्ट्स पे यूज करते हैं, राइट। कंफर्ट्स पर जिसका ज्यादा यूज करेंगे तो डिमांड के लेवल में डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो फिर से प्राइस बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाएगा। सो ये थे कारण जिनकी वजह से इन्फ्लेशन इंडिया में रन कर रहा है। अब इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या उपाय बना रही है, रख रही है, या कौन कौन सी सजेशंस है जो इन्फ्लेशन को चेक करने में हम लोग दे रहे हैं, ये टॉपिक हम लोग कल करेंगे। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक करने के बाद हमारा एक जो कंप्लीट टॉपिक है इन्फ्लेशन का, वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके मैम। किसी की कोई प्रॉब्लम है अभी तक जो मैंने करवाया है? यस मैम। नो मैम। हाँ बताओ बेटा, किसकी प्रॉब्लम है? मैम डेफिसिट इंड्यूस इन्फ्लेशन का। डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन, डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन किसके बेस पे पूछ रहे हो बेटा आप? मैम क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस ऑफ राइज इन प्राइसेस। यस, डेफिसिट इंड्यूस्ड इन्फ्लेशन ये घाटे की वित्त व्यवस्था होती है बच्चे, जैसे मैंने आज भी आपको बताया है। घाटे की वित्त व्यवस्था कौन सी होती है बताओ मुझे, जैसे मैंने आज भी आपको बताया, एक ऐसी होती है जहां पर जिसके अंदर गवर्नमेंट के पास पूरे रिसोर्सेज नहीं होते पेमेंट करने के लिए। कौन सी होती है घाटे की वित्त व्यवस्था? मतलब बीओपी जो है हमारा वो क्या हो गई है, डिफिसिट दिखा रही है बीओपी हमारा, हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए लोगों को, तो हम क्या करेंगे, बार बार नोट छापेंगे, छापेंगे या नहीं छापेंगे? यस मैम, जिससे मनी सप्लाई ज्यादा हो जाए। जिससे मनी की सप्लाई क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मनी की सप्लाई ज्यादा हो जाएगी तो वैल्यू ऑफ मनी गिर जाएगी, प्राइस ज्यादा हो जाएंगे, प्राइस ज्यादा होने की वजह से वही क्या है, कारण है किस चीज का, इन्फ्लेशन का। घाटे की वित्त व्यवस्था का मतलब यही होता है बच्चे कि आप लोगों ने जब पिछला चैप्टर है वो पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा थे दो टॉपिक, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में जब डिफिसिट आ जाता है, जब हमारे पास इंपोर्ट ज्यादा हो जाता है, एक्सपोर्ट कम हो जाता है, पैसा नहीं है अब हमारे पास देने के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, नई करेंसी को छाप देती है। नई करेंसी छापती है तो मनी की सप्लाई मार्केट में ज्यादा हो जाती है, जिससे मुद्रास्फीति होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है रचिता? यस मैम। और कोई? मैम कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन में फिफ्थ पॉइंट। एक सेकंड बच्चे अभी बताती हूँ, एक मिनट रुको। हाँ जी बताइए। हाँ जी नूतन मैम, वो बीसीए डिपार्टमेंट में मिलेंगे। यस